हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि पंजाब पीसीएस 2025 का फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिस पर मैंने आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो बनाई थी और ये फाइनली 4 साल बाद भर्ती आई है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए थे सिलेबस के बारे में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊँगा। आपको पता है प्री एग्ज़ाम में आप लोग के 2 सब्जेक्ट आएंगे। एक आएगा आप लोग का जनरल स्टडीज़, एक आएगा सी सेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो दोनों पेपर के लिए प्री एग्जामिनेशन में जो 2 पेपर होने हैं आप लोगों के 200-200 नंबर के, उनके लिए मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा। एंड डेफिनेटली जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ सिलेबस में, अगर आप लोग ये अच्छे से कर लेते हो, थोड़ा सा लंबा सिलेबस है बट इनफ टाइम है आपके पास, आप इजीली कवर कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको कवर करवा दूंगा। अगर ये सिलेबस, ये सारे टॉपिक्स अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो आपके लिए ये एग्ज़ाम क्रैक करना डेफिनेटली ईजी हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा सिलेबस की तरफ ले जाता हूँ। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं। पंजाब पीसीएस 2025 के रिगार्डिंग एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितने आपके डाउट हैं सब उस चैनल में क्लियर होते रहेंगे। तो आप लोग ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कल दोस्तों पीपीएससी के जो चेयरमैन है वो रिटायर हो चुके हैं। अब नए चेयरमैन बनाए जाएंगे, तो उस नए चेयरमैन का नाम याद रखना है और ये एग्ज़ाम में आपका डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा पीसीएस का, वो आपका अब नए चेयरमैन नियुक्त होने के बाद ही होगा, ठीक है। वो सब बात की बात है, पहले हम लोग सिलेबस कवर कर लेते हैं। तो पेपर 1 है आपका जनरल स्टडीज़ का। सबसे पहले आपको टॉपिक्स कवर करने हैं एवरीडे साइंस के सब्जेक्ट से। इसमें आपको क्या क्या कवर करना है: स्टेट ऑफ द मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, एसिड बेस साल्ट, कोरोजन इन मेटल, एक्शन ऑफ सोप्स, लाइफ ऑन अर्थ, इवोल्यूशन, मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी एंड लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, डिजीज इट्स कोज एंड प्रिवेंशन, infectious disease, lifestyle disease, public health initiatives, mother and child health, immunization and vaccination, HIV, AIDS, TB, polio, force law of motion and gravitation, Archimedes principle। इसके अलावा एनर्जी काइनेटिक्स एंड पोटेंशियल, लाइट में आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनके जो कंसेप्ट है, इनके एप्लीकेशंस। इसके अलावा आपको कवर करना है साउंड में आपको प्रोपेगेशन और रिफ्लेक्शन, इसके कंसेप्ट्स और एप्लीकेशन, एंड इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट्स और एप्लीकेशंस आप लोगों को कवर करने हैं। आगे आपको पढ़ना है कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशंस के कंसेप्ट्स और एप्लीकेशंस। एक एक टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और कवर करवाऊंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और इस सिलेबस का वीडियो आपका 8 से 10 मिनट का हो सकता है, तो कंप्लीट देखना है क्योंकि डिटेल सिलेबस बता रहा हूँ, बस इसको कवर कर लेना। और ये सिलेबस की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए कि क्या क्या टॉपिक है, तो ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लो। एक एक टॉपिक पिक करते रहो, उस पर टिक लगाते हो कि हमारा ये कवर हो चुका है। इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है। अगले जो सब्जेक्ट है वो है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। इसमें आपको पढ़ना है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सोलर सिस्टम में हीट बैलेंस और टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, वाटर साइकिल, क्लाइमेट चेंज, फॉसिल फ्यूल्स, ग्रीन हाउस गैसेज, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन क्रेडिट्स। इसके अलावा वाटर्स में पढ़ना है आपको ओशन, रिवर, ग्लेशियर, लेक्स, ग्राउंड वाटर एसेट्रा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सोइल में आपको पढ़ना है सोइल के टाइप्स, क्रॉप्स, फूड चेन एसेट्रा, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिसिटी। अगला है आप लोगों का पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। इसमें आपको पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स एंड ड्यूटीज़, सिटीजनशिप, नेशनलाइजेशन, सेक्युलरिज्म। अगला आपको पढ़ना है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक
वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, EO, G20, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स एसेट्रा। और इनके जो रोल है वर्ल्ड में पीस के लिए, ट्रेड के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सारे पढ़ने हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर, उनके हेड कितने मेंबर्स हैं। और वैसे इनसे क्वेश्चन जो स्टेटिक बनता है, एक तो हेडक्वार्टर का बनता है, एक कितने मेंबर है बनता है, और इनका फाउंडिंग ईयर कब था ये बनता है। बाकी इनसे बनते हैं जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक एक चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। आगे आपको करना है इंडियन पॉलिटी कवर, बेसिक फीचर्स, प्रोविजंस, शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ये वाला टॉपिक तो आपको कवर होगा। की अमेंडमेंट्स, पंचायती राज, इलेक्शंस, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इलेक्टोरल रिफॉर्म, राइट्स ऑफ रीजनलाइजेशन एंड कोलिशन पॉलिटिक्स, आर्म चैलेंजेस टू द इंडियन स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस। आगे आपको करना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, द आर्यन एंड द वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य और गुप्त पीरियड, एडवेंट ऑफ इस्लाम, सल्तनत पीरियड, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल, द भक्ति मूवमेंट। इसके अलावा मुगल्स कवर करने हैं, जिसमें कि पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल टिल औरंगजेब, कमिंग ऑफ द यूरोपियन पावर एंड द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। इसके अलावा ब्रिटिश रूल कवर करना है आपको, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947 तक। आगे वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करनी है, जिसमें आपको पढ़ना है रेनेसांस एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप, द अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड हिस्ट्री में बस ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी में आपको कवर करना है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, की इकोनॉमिक पॉलिसीज, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, बैंक नेशनलाइजेशंस एंड एसेट्रा। इस इंडियन इकोनॉमिक वाले टॉपिक में प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम मनमोहन सिंह, इनसे रिलेटेड इन्होंने इकोनॉमी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट स्टेप लिए थे, आपको पता है उस टाइम इकोनॉमिक डूबने वाली थी, देश पूरा बिकने वाला था, तो इन्होंने बचाया था। तो इन्होंने जब उस टाइम जो जो स्टेप लिए थे लाइक ग्लोबलाइजेशन वगैरह, वो भी आपको अच्छे से कवर करने हैं। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा 5 ईयर प्लान्स कवर करने हैं, इनके की गोल्स, मेन अचीवमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एरा, ये कर लिए पॉइंट पक्का करके जाना। डेफिनेटली 100% यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी सिंस 1991, ग्रोथ, फिस्कल एंड रिवेन्यू डेफिट्स, ट्रेड, कॉमर्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इन्फ्लेशन, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। की चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज में एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट, रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर, इसमें हेल्थ, एजुकेशन एसेट्रा। अब आते हैं जियोग्राफी पे। जियोग्राफी पे आपको कवर करना है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपैरिजन, माइग्रेशन, टाइप्स, कॉसेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन द सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। इसके अलावा आपको करने हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। पंजाब में आपको पंजाब की जियोग्राफी कवर करनी है। इसके अलावा पीपल, सोसाइटी एंड कल्चर, पंजाब की हिस्ट्री वगैरह भी आपको अच्छे से पढ़ के जा। इसके अलावा पंजाब की इकोनॉमी भी पढ़नी है। अब बात करते हैं पेपर सेकंड, जो कि आपका CSAT का पेपर है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। पहले मैं बता दूं, ये जो आपका CSAT का पेपर होगा ये 200 नंबर का होगा। इसमें आपको सिर्फ 40% मार्क्स लाने हैं, मतलब 200 में से 80 नंबर लाने हैं। और ये 80 नंबर सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करने हैं, मतलब ये नंबर आपके कट ऑफ में काउंट नहीं होंगे, तो सिर्फ इसको आपको पास ही करना है। दिस सेक्शन इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड टॉपिक सच एस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल और लॉजिकल रीजनिंग एसेट्रा। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है, जिसमें कि जो कि पंजाबी में होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन आने चाहिए। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसमें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड होगी। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी करके जानी है। बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स लाइक नंबर्स हो गए,
मैग्नीट्यूड्स हो गए, परसेंटेज हो गए, न्यूमेरिकल रिलेशन, एप्रिसिएशन हो गए। इसके अलावा डेटा एनालिसिस, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, चार्ट्स, टेबल एंड स्प्रेडशीट्स, ये आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो प्री का सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। एक एक टॉपिक इसमें आपको कवर करके जाना है। मैं आपको एक एक टॉपिक से कवर करवा दूंगा, चाहे मॉक टेस्ट में कवर करवाऊँ, चाहे डेली प्रैक्टिस सेट्स में कवर कराऊँ, या क्लासेस लेकर आऊँ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा ये कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो इसका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने सिलेबस डाल दिया, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।